एक कसाई था हीरालाल। वह बहुत ईमानदार था। वो भगवान के नाम का कीर्तन करता और हमेशा कीर्तन में ही मस्त रहता था। यहाँ तक कि मांस को काटते बेचते हुए भी वह भगवान का नाम गुनगुनाता रहता था। एक दिन वह अपनी ही धुन में कहीं जा रहा था कि उसके पैर से कोई पत्थर टकराया। वह रुक गया। उसने देखा एक काले रंग के गोल पत्थर से उसका पैर टकराया है। उसने वह पत्थर उठा लिया, वह जेब में रख लिया, यह सोचकर कि यह मांस तौलने के काम आएगा। वापिस आकर उसने वह पत्थर मांस तौलने के काम में ले लिया। कुछ ही दिनों में उसने समझ लिया था कि यह पत्थर कोई साधारण नहीं है। जितना वजन उसको तौलना होता था, पत्थर उतने ही वजन का हो जाता था। धीरे धीरे यह बात चारों तरफ फैलने लगी कि हीरालाल कसाई के पास वजन करने वाला पत्थर है। वह जितना चाहता है पत्थर उतना ही तौल देता है। किसी को मांस तौलने के लिए तराजू में उस पत्थर को एक तरफ डालने पर दूसरी ओर 1 किलो का मांस ही तौलता है। अगर किसी को 2 किलो चाहिए तो वह पत्थर को 2 किलो के भार जितना ही हो जाता है। इस चमत्कार के कारण उसके यहाँ लोगों की भीड़ जुटने लगी। भीड़ जुटने के लिए हीरालाल की दुकान की अब बिक्री भी बहुत बढ़ गई थी। बात एक शुद्ध ब्राह्मण तक भी पहुंच चुकी थी। हालांकि वह ऐसी अशुद्ध जगह पर नहीं जाता था जहां मांस काटता हो या बिकता हो, किंतु चमत्कारिक पत्थर को देखने की उत्सुकता उसे हीरालाल की दुकान तक खींच लाई थी। दूर से खड़ा वह हीरालाल कसाई को मीट तौलते देखने लगा। उसने देखा कि जैसे ही वह पत्थर हर प्रकार के वजन को बराबर कैसे तौल रहा है। अब वह उस पत्थर को ध्यान से देखने लगा। ध्यान से देखने पर उसके शरीर के रोए खड़े हो गए। भीड़ के छटने के बाद ब्राह्मण हीरालाल कसाई के पास गया। ब्राह्मण को अपनी दुकान में आया देखकर हीरालाल कसाई बहुत प्रसन्न हुआ और आश्चर्यचकित होकर हीरालाल कसाई ने बड़ी ही विनम्रता से ब्राह्मण से बैठने के लिए स्थान दिया और पूछा कि वह उनकी क्या सेवा कर सकता है। ब्राह्मण बोला, मैं तुम्हारे इस चमत्कारिक पत्थर को देखने के लिए ही मैं तुम्हारी दुकान पर आया हूँ, या यूं कहें कि ये चमत्कारिक पत्थर ही मुझे यहाँ पर तुम्हारी दुकान पर खींच लाया है। बातों ही बातों में उन्होंने हीरालाल कसाई को बताया कि जिसे वह पत्थर समझकर मांस तौल रहा है, वास्तव में वो एक सालिग्राम जी हैं, जो कि भगवान का रूप होता है। सालिग्राम जी को इस तरह गले कटे मांस के बीच में रखना व उनसे मांस तौलना बहुत ही बड़ा पाप है। हीरालाल बड़ी ही सरल प्रकृति का भक्त था। ब्राह्मण की बात सुनकर उसे लगा कि अनजाने में मैं तो बहुत पाप कर रहा हूँ। अनुनय विनय करके हीरालाल ने वह सालिग्राम उन ब्राह्मण को दे दिया और कहा कि आप तो ब्राह्मण हैं, अतः आप ही इनकी सेवा करके इन्हें प्रसन्न करें। मेरे योग्य कुछ सेवा हो तो मुझे अवश्य बताइए। ब्राह्मण उस सालिग्राम शिला को बहुत सम्मान से घर ले आए। घर आकर उन्होंने श्री सालिग्राम को स्नान कराया, पंचामृत से अभिषेक किया व पूजा अर्चना आरंभ कर दी। कुछ दिन ही बीते थे कि उन ब्राह्मण के स्वप्न में श्री सालिग्राम जी आए और कहा, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ, किंतु तुम मुझे उसी हीरालाल के पास छोड़ आओ। स्वप्न में ही ब्राह्मण ने कारण पूछा तो उत्तर मिला कि तुम मेरी अर्चना पूजा करते तो हो, मुझे अच्छा लगता है, परंतु जो भक्त मेरे नाम का गुणगान कीर्तन हमेशा करते रहते हैं, उनको मैं अपने आप को भी बेच देता हूँ। हीरालाल, तुम्हारी तरह मेरा
ध्यान और अर्चना नहीं करता था, परंतु वह हर समय मेरा नाम गुनगुनाता रहता था, जो कि मुझे अच्छा लगता था। इसलिए मैं तो उसके पास गया था। ब्राह्मण अगले दिन ही हीरालाल कसाई के पास गया और उनको प्रणाम करके सारी बात बताई। बस शालिग्राम जी को उन्हें सौंप दिया। ब्राह्मण की बात सुनकर हीरालाल कसाई की आंखों में आंसू आ गए। मन ही मन उन्होंने मांस खरीदने और बेचने के कार्य को न करने का निश्चय किया और सोचा कि यदि मेरे ठाकुर को कीर्तन पसंद है तो मैं अधिक से अधिक समय अपने प्रभु का नाम जप और कीर्तन में ही लगाऊंगा। स्टोरी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। राधे राधे।